नमस्कार साथियों, कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय नियतांक जी का मापन यानी कि कैवेंडिश प्रयोग। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक जी का मान कैवेंडिश ने अपने प्रयोग की सहायता से किस प्रकार निकाला। सर्वप्रथम 1798 में कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने अपने प्रयोग की सहायता से यानी कि प्रायोगिक सहायता से गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान ज्ञात किया। इन्होंने अपने प्रयोग में एक छड़ ली जिसको दृढ़ आधार से लटका दिया। एक छड़ को दृढ़ आधार की सहायता से, ये ए बी छड़ है, और इस छड़ के दोनों सिरों पर दो छोटे गोले ए और बी पर, ये छोटे गोले हैं, लगा दिए। ये पतला तार है, इसकी सहायता से निलंबित किया है। ये दृढ़ आधार है। अब इस छोटे गोलों के विपरीत दिशा में बड़े गोले स्थापित किए एस, और ये एक बड़ा गोला स्थापित किया एस डैश। अब ये बड़ा गोला इस छोटे गोले को आकर्षित करेगा, जिसके कारण इस छड़ में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण ये छड़ घूमने लगेगी और छड़ घूमने से इस तार में ऐंठन उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये छड़ घूमने लगेगी, ये इस दिशा से और ये इस दिशा से। तो हेनरी कैवेंडिश ने अपने प्रयोग में चित्रानुसार एक छड़ ए बी के दोनों सिरों पर दो छोटे शीशे के गोले जोड़े। ये छोटे शीशे के गोले, ये ए बी छड़ है और इसके दोनों सिरों पर दो छोटे गोले शीशे के जोड़े, और इसे एक पतले तार से किसी दृढ़ आधार से निलंबित कर दिया। तो हेनरी कैवेंडिश नामक प्रयोग में वैज्ञानिक ने छोटे एक छड़ ए बी के दोनों सिरों पर दो छोटे शीशे गोले लगा दिए,
और इसको एक पतले तार की सहायता से दृढ़ आधार से निलंबित कर दिया। अब दो बड़े गोले इन छोटे गोलों के विपरीत दिशा में रख दिए। अब दो बड़े गोले S व S डैश चित्रानुसार, ये S गोला है और ये S डैश गोला है, बड़े गोले। छोटे गोले के समीप विपरीत दिशाओं में रखते हैं। इस स्थिति में ये बड़ा गोला इस छोटे गोले को आकर्षित करेगा और ये बड़ा गोला इस छोटे गोले को आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये छड़ घूमने लगती है, यानी कि छड़ पर एक बलाघूर्ण आरोपित हो जाता है। तो इस स्थिति में छड़ पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। ये बल आघूर्ण एक बल का परिमाण, यानी कि इस दिशा में जितना बल लग रहा है, क्योंकि दोनों सर्वसम गोले हैं तो बल भी समान लगेगा। तो एक बल इंटू बलों के दोनों, ये बल युग्म है, तो दोनों के मध्य की लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी कितनी है, छड़ की लंबाई के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब यदि बड़े गोले व छोटे गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r तथा बड़े गोले व छोटे गोलों के द्रव्यमान क्रमशः कैपिटल M व स्मॉल m हो तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल G, बड़े गोले का द्रव्यमान छोटे गोले का द्रव्यमान बटे दोनों के बीच की, केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में F गुरुत्वाकर्षण बल का मान रखने पर जो बलाघूर्ण आएगा, बलाघूर्ण बराबर कैपिटल G m स्मॉल m बाई r स्क्वायर इंटू L। इक्वेशन नंबर 3। इस बलाघूर्ण के कारण जब ये छड़ घूमेगी तो घूमने के कारण जो तार है, इस तार में ऐंठन उत्पन्न होती है। तो इस बलाघूर्ण के कारण निलंबन तार में ऐंठन उत्पन्न होती है। यदि
यदि ऐंठन कोण थीटा हो तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण ऐंठन कोण के समानुपाती होगा। तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण ऐंठन कोण के समानुपाती, तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, कांस्टेंट सी और थीटा। नंबर 4, जहां सी ऐंठन नियतांक है। अब संतुलन की अवस्था में ये जो बल है, बड़ा गोला छोटे गोले को आकर्षित करेगा, तो ये जो बल योग में ये छड़ को घुमाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण तार में एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रत्यानयन बलाघूर्ण छड़ को घूमने से, यानी कि तार को घूमने से रोकेगा। तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो ये बलाघूर्ण है, ये बलाघूर्ण प्रत्यानयन बलाघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर। बलाघूर्ण जो बराबर होगा प्रत्यानयन बलाघूर्ण के, और उस स्थिति में जो छड़ है वो स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो बलाघूर्ण का मान कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इंटू एल बराबर सी थीटा। तो यहाँ से जी का मान जी निकाल सकते हैं, जी बराबर सी थीटा आर स्क्वायर बाई कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एल। इक्वेशन नंबर 5। इस प्रकार थीटा का प्रेक्षण लेकर, इस प्रकार ऐंठन कोण थीटा का प्रेक्षण लेकर समीकरण 5 की सहायता से जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जी का आज वर्तमान जो मान चल रहा है, प्रचलित मान है, वर्तमान में जी का प्रचलित मान जी बराबर 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। तो समीकरण 5 की सहायता से ऐंठन कोण के प्रेक्षण लेकर हम जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और धीरे धीरे इस जी का मान हमने ज्ञात किया, और आज वर्तमान में जो जी का मान प्रचलित है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। तो इस प्रकार गुरुत्वीय नियतांक जी का निर्धारण, यानी कि जी का मापन कैवेंडिश प्रयोग की सहायता से कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी तक जिन भी साथी मित्रों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।